दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में पीस प्लान भी किसी अदर फ्रंट पे वॉर लड़ने के लिए लाए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं चाइना के पीस प्लान की। चाइना चाहता है कि इंडिया और चाइना के बीच में पीसफुल रिलेशन हो, एक अच्छा रोड मैप बने, ताकि एस्टेब्लिशमेंट जो है दोनों कंट्रीज की अच्छी देखने को मिले। लेकिन चाइना का इंटेंशन कुछ साफ नहीं है, क्योंकि चाइना कुछ अदर फ्रंट पे अपनी ओपनिंग को सेटल करना चाहता है, एंड दैट्स व्हाई दे वांट कि एटलीस्ट इंडिया के साथ में फॉर टाइम बीइंग चीजों को सेटल कर लिया जाए, ताकि कुछ खतरा देखने को ना मिले। अब सवाल यह है कि चाइना कौन से अदर फ्रंट पे वॉर लड़ना चाह रहा है, या फिर चाइना कौन से अदर फ्रंट के टुवर्ड्स अपनी फाइटिंग को ओपन करना चाह रहा है, जिसकी वजह से फॉर टाइम बीइंग दे वांट रिलैक्स विद इंडिया। ये पहली बार है आफ्टर 2020 कि चाइना कुछ ऐसे एजेंडा को डिक्लेयर कर रहा है या फिर अपने एजेंडा को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चाइनीज ऑफिशियल पिछले 1 से 1.5 साल से इसी कोशिश में लगे हुए हैं, एटलीस्ट 1 साल से। और मैं कहूं तो पिछले 3-4 महीनों में तो ये काफी ज्यादा स्पीड अप हो गया था कि चाइना इज पुशिंग फॉर पीस प्लान। और इसी वजह से अभी हमारी हाई लेवल मीटिंग हुई 2020 के बाद में, पहली बार हमारी हाई लेवल विजिट जो है तो चाइना में देखने को मिलती है। और उसी दौरान चाइना के ऑफिशियल्स पीस प्लान को प्रपोज करते हैं, जिसमें 6 पॉइंट एजेंडा दिखाया जाता है। आज हम वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि चाइना की ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से वो इंडिया के सामने अपने घुटने टेक रहा है। जो चाइना अपने आप को वर्ल्ड की सुपर पावर कंसीडर करता है, अपने आप को वर्ल्ड की मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कंसीडर करता है, वो चाइना जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हुए इंडिया की सॉवरेनिटी को भी ध्यान में नहीं रखता, आज वो क्यों पीस प्लान प्रपोज करने की मजबूरी में फंस चुका है, इन सब चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाऊं तो हमें पता लगता है कि जो ये ढोकलाम इशू था, ठीक है ना, जहां पे हमारे पास चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बेसिकली पास आउट होता नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया है, जिसके थ्रू इंडिया की सॉवरेनिटी को चाइना ने हार्म किया है। इसके अलावा कुछ बाउंड्रीज जो पाकिस्तान की हैं भी नहीं और पाकिस्तान ने चाइना को सेट कर दी, ये गिफ्ट के तौर पे। इन सब बाउंड्री डिस्प्यूट के बावजूद 2020 में हमारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पे टेंशन्स अपने पीक पे होती हैं। और उस पीक टेंशन के बाद आज चाइना ये चाहता है कि लेट अस रिजॉल्व इट, पीस प्लान को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमें पता लगा कि जो रिलेशंस अप्रैल 2020 में ऑलमोस्ट फ्रीज हो चुके थे, वो अब चाइना वापस से रीओपन करना चाह रहा है। और इसी के चलते जो हमारी ब्रिक्स समिट हुई कजान में, उसके साइडलाइन पे हमारे प्रधानमंत्री और चाइनीज प्रेसिडेंट के बीच में मीटिंग होती है। और ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी इवन हमारी जो G20 समिट थे उसके दौरान हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और द काउंटर पार्ट इन चाइना, उनकी भी मीटिंग होती है। एंड उसके बाद में हमारी एक ऑफिशियल NSA विजिट, और उसके बाद चाइना ये प्रपोज कर देता है। सवाल ये है कि चाइना इतने लंबे टाइम से इस पीस प्लान को पुश कर रहा है। चाइना चाहता है कि इंडिया के फ्रंट से एटलीस्ट उनको रिलैक्सेशन मिले, बट वाई? चाइना किस चीजों में फंसा हुआ है जिसकी वजह से ये सब सिचुएशन उनकी रिक्वायरमेंट बन जाती है? सबसे पहली चीज देखिए, चाइना तब से ही टेंशन में है जब से डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट डिक्लेयर हुए हैं, मतलब इलेक्शन जीता है, तो ऑब्वियसली जनवरी में वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे और चाइना उस वजह से काफी टेंशन में है। वैसे तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं था जो चाइना को फेवर करता था, बट एटलीस्ट बहुत ज्यादा एक्सप्लोइटेटिव नेचर नहीं था। लेकिन हाँ, ट्रंप का अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर, और उसमें अपनी कैंपेन में ही ट्रंप का ये डायरेक्टली कहना कि चाइना के ऊपर कम से कम 10% टैरिफ, जो गुड्स मेक्सिको में बन रहे हैं उन पे 2000% टैरिफ, एंड सो ऑन, चाइनीज चिप्स की जो इंपोर्ट हो रहा है उसको बंद कर दिया जाएगा। ये सब चीजें जो हैं हमें ये बताती हैं कि चाइना का ट्रेड जो है वो ट्रंप के आने से खतरे में है। तो 60% टैरिफ तक का प्लान जो है वो ट्रंप प्रपोज करते हैं चाइना के ऊपर, और 10% जो भी हमारे पास वर्ल्ड से ट्रेड आएगा उस पर भी प्रपोज किया जाता है। 2000% मैक्सिको के ऊपर आपका टैरिफ प्रपोज किया जाता है। ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि टैरिफ जो है डिक्शनरी का सबसे फेवरेट वर्ड है मेरा, और मैं इसी के हिसाब से अपनी पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करूंगा। अब आपको भी पता है चाइना की इकोनॉमी तो एक एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, और अगर वहां इस तरीके के टैरिफ लगेंगे तो चाइना के लिए क्रिटिकल कंडीशन होगी। अब सवाल यहां यह है कि अगर इंडिया से भी अच्छे रिलेशन नहीं रहे तो वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन जो सबसे बड़ी मार्केट है उससे भी चाइना हाथ धो बैठेगा। वो चाइना किसी भी कॉस्ट पे नहीं चाहता। दैट्स व्हाई चाइना वांट्स कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जो हमारे ऊपर टैरिफ लगेंगे एटलीस्ट हमारा ट्रेड मेंटेन रहे, तो कम से कम अच्छे रिलेशन बना के हम इंडिया के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
और हवाला दिया जाता है कि चलिए कैलाश यात्रा शुरू करते हैं। प्रपोजल में कैलाश यात्रा शुरू करने की बात की जाती है, ट्रेड को रिज्यूम करने की बात की जाती है, ताकि पिलग्रिमेज को दिखा के, रिलीजन को दिखा के चाइना शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर जो इंडिया का है उसमें अपनी जगह बनाए और ट्रेड को करना स्टार्ट करे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ट्रंप ने यह भी बोला है कि मेरे पास रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने का पीस प्लान रेडी है। अगर ऐसा होता है तो रशिया यूक्रेन वॉर रुकेगा। रशिया की जो क्लोजनेस बढ़ रही है चाइना के साथ में, ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, क्योंकि रशिया और इंडिया के रिलेशन बहुत पुराने रहे हैं। अब तो रशिया के ऊपर सैंक्शन है, दैट्स व्हाई रशिया चाइना से ट्रेड करता नजर आ रहा है। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि अगर पीस प्लान प्रपोज किया जाता है तो मे बी रशिया भी यूएसए को सपोर्ट करना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि काफी बार ये भी न्यूज देखने को मिली थी कि जब ट्रंप पहली बार इलेक्शन जीत के आए थे तो रशिया से उनके इलेक्शंस के अंदर कुछ इंटरवेंशंस देखने को मिले थे। तो वी डोंट नो इन दोनों लीडर्स की कैसी केमिस्ट्री है, लेकिन चाइना के लिए काफी बड़ा खतरा जो है वो नजर आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपके यूक्रेन फ्रंट की बात करें तो यूक्रेन फ्रंट पे चाइना ने सोचा कि शायद ट्रंप आके भी यूक्रेन को वॉर में सपोर्ट करेंगे, लेकिन यहां ट्रंप ने क्लैरिफाई कर दिया कि हम डिफेंस में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर नहीं करने वाले हैं। इसका मतलब इकोनॉमिक फ्रंट पे भी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पे ट्रंप काम करेंगे, जिससे कि चाइना का जो सपना है कि हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, वो शायद यहां से क्रैश होता नजर आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि चाइना की पॉपुलेशन जो है वो भी अब चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से एक डिक्लाइनिंग फेज के अंदर एंटर कर चुकी है, और आने वाले टाइम पे जो चाइना की पॉपुलेशन है डेफिनेटली वो श्रिंक होगी। देखिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के हिसाब से हर एक नेशन का अपना 30 to 40 ईयर्स का एक पीरियड आता है, जो पीरियड हमें ये बताता है कि ये सबसे ग्रोथ का पीरियड होता है किसी भी नेशन के अंदर, जब उनकी लगभग 60% पॉपुलेशन वर्किंग एज में होती है। वर्किंग एज मतलब 14 से कम 60 के बीच में अगर होती है, और वो इंडिया के पास है अभी। चाइना नेगेटिव फेज के अंदर जाने वाला है, तो शायद चाइना को यह भी प्रॉब्लम है कि उनकी वन चाइल्ड पॉलिसी अब जो बैकफायर करेगी उससे शायद इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं। इट इज बेटर टू मेक रिलेशंस विद इंडिया, ताकि वहां से एटलीस्ट लेबर सप्लाई जो है फॉर फ्यूचर इंश्योर की जा सकती है। दूसरा, चाइना ने इंडिया को साइडलाइन करते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चाइना के ऑफिशियल्स विजिट करते हैं पाकिस्तान में, जस्ट टू चेक आउट कि प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है। और उसी के बीच में अबंडेंट करप्शन जो है पाकिस्तान में देखने को मिलता है, और इवन यहां तक बात आ जाती है कि कुछ चाइनीज ऑफिशियल्स को मार गिराया जाता है, और पाकिस्तान कहता है कि वी आर सॉरी, वी आर अनेबल टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी। इसके बाद आपको ये पता लगता है कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, लेकिन चाइना अब उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता। इवन चाइना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से भी बैकआउट कर रहा है। तो मतलब जिस वजह से रिलेशन खराब हुए थे, जिस प्रोजेक्ट को आप अपना सपना समझ रहे थे, उसमें आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और वो अब रिजल्ट भी नहीं दे पा रहा है। एंड दैट्स व्हाई इट इज बेटर कि हम इंडिया के साथ ही रिलेशन बनाएं, ताकि एटलीस्ट वो फ्रंट पे प्रॉब्लम जो हमने स्टार्ट की थी वो आपकी सेटल डाउन हो जाए। तो ये बहुत बड़ा फेलियर और एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो चाइना की तरफ से देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इंडिया हमेशा से ही एक नॉन अलाइंग मूवमेंट टाइप की पॉलिसी रखता आया है। इसकी वजह से इंडिया के यूएस से भी रिलेशन अच्छे हैं और रशिया से भी अच्छे हैं, और उन दोनों की मदद से इंडिया जो है डिफेंस सेक्टर में अपनी काफी अच्छी डेवलपमेंट कर रहा है। और हमें यह भी पता लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद इंडिया अपने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काफी फोकस करेगा। इंडिया चाहता है कि हम डिफेंस के लिए इंपोर्ट तो करें, लेकिन उसके साथ साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो। और यस, जो आपका यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इसके लिए रेडी है, और रशिया तो बड़े पुराने टाइम से ये करता ही आया है, जिसके चलते टेक्नोलॉजी फ्रंट पे इंडिया काफी एडवांस हो जाएगा, और ये चाइनीज ऑफिशियल के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज बेटर कि अगर कोई कंट्री एडवांस हो रहा है तो उसके साथ में दोस्ती बनाई जाए, ना कि अननेसेसरी दुश्मनी क्रिएट की जाए, क्योंकि मल्टी फ्रंट वॉर तो पहले ही चल रहे हैं। और अगर मैं बात करूं चाइना के कुछ ऐसे रीजंस की जो चाइना चाहता है कि वो हमारे अपने हैं, जो चाइना सोचता है कि ये हमारे अपने रीजन है, जैसे कि आपका ताइवान रीजन की मैं बात करूं तो चाइना के ऑफिशियल्स ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि दिस इज द लैंड ऑफ चाइना, बट ताइवान ऑफिशियल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिलेशनशिप बना रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। तो उस फ्रंट पे भी अगर चाइना को वोट लड़ना है तो डेफिनेटली कुछ फ्रंट्स उसको क्लोज करने पड़ेंगे, और इसमें सबसे पहला फ्रंट आता है आपका इंडिया के साथ फ्रंट। बिकॉज वो कहते हैं ना
कि यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कांट चेंज योर नेबर्स। तो अगर आपने नेबर्स के साथ कुछ उलझा के रखा हुआ है तो डेफिनेट सी बात है आप उनको कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और जैसे आप फायदा उठाते आए हो इंडिया के मल्टी फ्रंट वॉर का, वैसे ही इंडिया अगर फ्यूचर में इसका फायदा उठाना शुरू करेगा तो चाइना के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड दैट्स व्हाई चाइना ने अपना पीस प्लान प्रपोज किया है। अब सवाल यह है कि सर इस पीस प्लान का एजेंडा क्या है? तो देखिए, चाइनीज ऑफिशियल का कहना है कि एक तो कैलाश मानसरोवर यात्रा उसको रिज्यूम करते हैं, ठीक है, जो आपकी साइट देखने को मिलती है मानसरोवर, जहां से हमारे काफी रिलीजियस जो भक्त हैं वो जाते हैं दर्शन के लिए, इसको स्टार्ट करते हैं। दूसरा, क्रॉस बॉर्डर रिवर कॉपरेशन के ऊपर बात करते हैं। जो चाइना ये बोला करता था कि हम वाटर बॉम्ब बनाएंगे, हम ब्रह्मपुत्रा पे इतने आपके बेसिकली डैम्स बनाएंगे जिनका डेटा शेयर नहीं करेंगे, वो चाइना आज चाहता है कि आपका क्रॉस बॉर्डर रिवर कॉपरेशन जो है वो हम प्रोसीड करते हैं। दूसरा, चाइना चाहता है कि हमारा जो नथुला पास है उसका उसके थ्रू अब हम अपना ट्रेड भी स्टार्ट कर सकते हैं। इससे हमारी इकोनॉमिकल बूस्ट होगा, लोकल इकोनॉमी जो है वो आपकी बेसिकली ग्रो करेंगी। ये सब चाइनीज ऑफिशियल के आर्ग्यूमेंट है। दूसरा, पीस और ट्रैंक्विलिटी के ऊपर बात करता है कि हम क्या करें, अपना बॉर्डर के ऊपर पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जो 2020 से इंडियन ऑफिशियल बार बार उनको कह रहे हैं, वो चाइनीज ऑफिशियल को आज 4 साल के बाद समझ आता है, जब उनका मल्टी फ्रंट वॉर ओपन होने वाला है, तब उनको चाहिए कि अब हम यहाँ पे पीस एस्टैब्लिश करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, दे वांट कि हम थोड़ा बाउंड्री नेगोशिएशंस पे भी काम करते हैं। जो हमारे बाउंड्री इश्यूज हैं क्यों ना हम उनको रिजॉल्व कर लें, ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो फॉर फ्यूचर देखने को ना मिले। एंड फाइनली एंड अल्टीमेटली दे वांट कि हम बायलैटरल रिलेशंस को अच्छा करें। इससे चाइना और इंडिया के रिलेशन प्रेडिक्टेबल रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, और इंडिया चाइना रिलेशन से हमारे पास ग्लोबल पीस और प्रोस्पेरिटी जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। ऐसा कहना है पीस प्लान का। सवाल यह है कि फिर इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, इंडिया ने तो ये पीस प्लान पे एग्री कर लिया है कि यस ठीक है, हम पीस प्लान पे चलते हैं। वैसे भी इंडिया का कभी एग्रेसिव स्टांस नहीं रहा। इंडिया ने कभी ये नहीं देखा कि वी वांट टू पार्टिसिपेट इन वॉर। बट यहां क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया अदर फ्रंट पे भी काम कर रहा है। दिल्ली का पर्सपेक्टिव ये भी है कि यूएस रशिया रिकंसिलिएशन को सपोर्ट किया जाए। इससे फायदा क्या होगा? मल्टीपोलर एशिया बनेगा। अगर रशिया सारी एनर्जी यूरोप के यूक्रेन के साथ लगाता रहेगा तो यहां पे कहीं ना कहीं वीकनेस नजर आएगी। तो हमें ये पीस एस्टैब्लिश करना चाहिए। यूएस चाइना डील जो है दैट कुड लीड टू बाइपोलर एशिया, ठीक है ना, उस पे भी इंडिया चाहता है कि उसको अपोज किया जाए। मतलब यूएस और चाइना के बीच में कोई ऐसा फ्रंट या ऐसी क्लोजनेस ओपन ना हो जिसकी वजह से चाइना ग्रो करना स्टार्ट कर दे वापस से। ये चीजें इंडिया चाहता है और इंडिया इसके ऊपर काफी हद तक काम भी कर रहा है। क्यों? इवन इसी की प्लानिंग के तहत फ्रॉम बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो क्वाड में इनिशियल इंडिया नहीं चाहता था कि किसी तरीके की डिफेंस एक्सरसाइज हो। बट जब चाइना के साथ हमारे रिलेशन क्रिटिकल स्टेज पे पहुंचे हैं तो इंडिया ने क्वाड में आपकी जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो हैं, आपकी डिफेंस एक्सरसाइज जो हैं, उनको बिल्कुल भी अपोज नहीं किया और उसको एग्जीक्यूट करते हुए नजर आए। और ये चीजें ट्रंप के टाइम में आगे भी बढ़ने वाली हैं और ये इंडिया के लिए फायदेमंद होगा। स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन ये है कि इंडिया यस किसी भी वॉर को बैक नहीं करता, बट इंडिया अपने आप को किसी भी पीस प्लान के तहत वीक भी नहीं करना चाहता। दैट इज द फ्रंट जिसपे चाइना अलग तरीके से ओपन है और इंडिया तो हमेशा ही ओपन रहा है। और इंडिया हमेशा पीस को प्रमोट करता है। बट स्टिल अब इंडिया हर एक कदम फूक फूक के रखता है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप लोगों का क्या मानना है? चाइना का पीस प्लान रियल में चाइना इसलिए प्रपोज कर रहा है ताकि चाइनाज बेसिकली सुधर चुका है और अपनी पीसफुलनेस जरूर चाहता है, या फिर ये अदर कारण हैं जिनकी वजह से चाइना इस टाइप की चीजों के अंदर एंगेज होता हुआ नजर आ रहा है? इस सेशन की पीडीएफ को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट और यू वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टा हैंडल कपिल भारद्वाज फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस, टेक केयर।